हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट फ्लेमी और मैं बता दूं मैं पोकी ब्लास्ट की मिमिक्री कर रहा हूं। और गाइस, हमारा आज का पोकी कुछ बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। आपने किसी भी एक पोकेमोन टाइपिंग का नाम बताना है, तो प्लीज दोस्तों आपने किसी भी एक पोकेमोन टाइपिंग का नाम बताना, चाहे वो आपकी फेवरेट ना हो चाहे वो आपकी हो, पर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कोई भी पोकेमोन टाइपिंग का नाम। तो ठीक है गाइस, अब पोकी ब्लास्ट हमारी आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेता है। तो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट है दोस्त पोकी ब्लास्ट। और दोस्तों हमारी आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि हमारी आज की वीडियो ट्रेन कैच सीरीज की वीडियो होने वाली है। और मैं आज की वीडियो में ऐसा पोकेमोन कैच कर सकता है ये बताऊंगा मैं, जिसके कोई चांसेस ही नहीं बन रहे थे, लेकिन कुछ प्रूफ्स आए हमारे सामने। और वो पोकेमोन है पोकेमोन यूनिवर्स का गॉड, मतलब आर्सियस। हाँ गाइस, आपने सही सुना। मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो एस कैचर है वो आर्सियस को कैच कर सकता है। कुछ प्रूफ्स भी है, और मैं सबसे पहले आपको इमेज दिखाऊंगा कि जो आर्सियस है वो रिटर्न हो रहा है। और मैं खुद से एपिसोड बनाया मैंने फैन मेड। वैसे भी बताऊंगा कुछ ऐसा भी हो सकता है उस एपिसोड में, जिस एपिसोड में एस कैचम पकड़े आरसीएस को। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इमेज दिखाऊंगा कि जो आरसीएस है वो रिटर्न हो रहा है। जिसने मेरी पिछली दो वीडियोस नहीं देखी, फ्यूचर ऑफ आरसीएस वाली और आरसीएस रिटर्न वाली, उनको मैं इमेज दिखा के पक्का कर देता कि जो आरसीएस है वो रिटर्न हो रहा है। और ये इमेज वाले सेक्शन को मिस मत करना। जिन्होंने पिछली वीडियो में इमेज देख ली थी, थोड़ा सा देख डालोड़ा, क्या हो जाएगा यार, बहुत टाइम हो जाएगा, आप थोड़ी ना वीडियो को एंड तक देखोगे। चलो मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस, हमारी पहली इमेज। और ये मुझे लगता है जो हीट रन है उसका ही। नहीं नहीं भाई, ये कोई फ्लेम अटैक नहीं है, ये वो होता है ना ओटम, पता नहीं क्या होता है, वो गोला सा होता है, उससे निकला है। और ये देखो आरसीएस, ये इमेज मुझे आरसीएस की एकदम बहुत ही अच्छी लगी यार, एकदम गॉड लग रहा है आरसीएस। और इस इमेज में शायद जो आरसीएस है वो अपनी वाटर प्लेट की मदद से वाटर फॉर्म में ट्रांसफर हुआ है। और ये रही अगली इमेज, और ये वाली इमेज भी मुझे बहुत ही ज़्यादा कमाल की लगी, क्योंकि इसमें भी आरसीएस एकदम गॉड लगता है। एक इस इमेज की क्वालिटी अच्छी लगी। और इस इमेज में हमें जूम स्क्रीन से जूम किया हुआ जूम जूम करके आरसीएस देखने को मिल रहा है स्क्रीन में। और ये रही उससे अगली इमेज, और इस इमेज में हमें शायद आरसीएस को अपनी टाइपिंग चेंज करता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि अलग अलग तरह के रंग है। और ये रही अगली वाटर वाली इमेज, और यहाँ से इमेज खत्म होती है। तो अब हम फैन मेड एपिसोड के बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो एस कहते होता है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हार गया। अबे डिसलाइक मत करना, डिसलाइक मत करना, फिर आगे पूरा एपिसोड तो सुन लो। तो जो एस कैचम होता है वो बहुत ही टेंशन में हो जाता है कि अब मैं पोकेमोन मास्टर कैसे बनूंगा। मेरा सपना है पोकेमोन मास्टर बनना। मेरे सभी दोस्त बारी बारी अपने ड्रीम को पूरा कर रहे हैं, लेकिन मैं तो अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तभी उसके पास आएंगे गो, अबे मजाक 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 रे। तभी उसके पास आएंगे प्रोफेसर वो। अबे हम गो को आएंगे भाई की इतनी इज्जत देंगे क्या, हम दो लोगों को देते हैं इतनी इज्जत। प्रोफेसर ओक की बात कर रहे हैं। तो उसके पास आएंगे प्रोफेसर ओक और कहेंगे ऐस कहता तुम्हें डरने की बात नहीं है, ये कोई डरने की बात नहीं है, तुम्हारे पास एक और रास्ता है पोकेमोन मास्टर बनने का। तो जो एस कैचम होता है वो कहता है क्या, लेकिन जो प्रोफेसर होता है वो कहते हैं लेकिन ये थोड़ा सा जोखिम भरा है, तुम्हारे फादर भी ये करना चाहते थे लेकिन तुम्हारे फादर कर नहीं पाए, तो उन्होंने टेंशन में सुसाइड कर लिया। अबे यार पता लग गया एस के फादर कैसे मरे थे कि वो अपना ड्रीम अचीव कर पाए। लेकिन उससे पहले प्रोफेसर वो कहते हैं ऐस कहते तुम मुझसे वादा करो, अगर तुम अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर पाओगे तो तुम सुसाइड नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ऐस कहता है ठीक है मैं वादा करता हूँ मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तभी जो प्रोफेसर ओक होता है वो कहते हैं अगर तुम्हें पोकेमॉन मास्टर बनना है तो तुम्हें आरसीएस को पकड़ना पड़ेगा। हाँ आपने सही सुना, अगर तुमने ऐसे पोकेमॉन मास्टर बनना है तो तुम्हें आरसीएस को पकड़ना पड़ेगा। तो ऐसे क्या होता है ये थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं आरसीएस को पकड़ के दिखा दूंगा। तभी प्रोफेसर वो कहते हैं हाँ सिर्फ कॉन्फिडेंस से कुछ नहीं होगा। तभी जो प्रोफेसर वो कहते हैं तुम्हारे पास अभी तक जितने भी पोकेमोन हैं उनमें से अपने 6 पोकेमोन चुन लो। तो जो एस कैचम होता है, लेकिन क्यों, ऊपर से प्रोफेसर वो कहते हैं क्योंकि आरसीएस एक पावरफुल पोकेमोन है, अगर उसको हराना है तो तुम्हें अपने पावरफुल 6 पोकेमोन लेके जानी पड़ेगी। तो
मैं ये पोकेमॉन फैंस के ओपिनियन पे कर रहा हूँ, क्योंकि जो पोकेमॉन फैंस को पसंद है मैं उन्हीं को रख रहा हूँ लिस्ट में। नहीं तो अगर मैं अपने ओपिनियन पे रखता गाइस तो आप लोग गुस्सा मान जाते। तो इसमें पहले नंबर पे जो पोकेमॉन है वो है एस का पिकाचू, दूसरे नंबर पे एस का ग्रेनिंजा, तीसरे नंबर पे एस का इन्फर्ने, चौथे नंबर पे एस का मेगा लोकारियो, पाँचवें नंबर पे एस का चार्जर और सिक्स नंबर पे एस का कैपिटल। पहले सुन लो, ये रैंकिंग नहीं है, मैं वैसे ही पोकेमॉन बोले हैं ये से पोकेमॉन। तो एस कैसे में कहता है मैंने चुन लिया अपने पोकेमॉन, तभी प्रोफेसर ओक कहते हैं ठीक है, अगर तुमने अपने बेस्ट पोकेमॉन चुन लिया तो तुम्हें आरसीएस को हराने के लिए सिनो रीजन में तो जाना ही पड़ेगा। तो एस कहता है हाँ मुझे पता है, मुझे सिनो रीजन जाना पड़ेगा। तभी जो एस कहता होता है वो अपने चार्जर के ऊपर बैठ जाता है और चला जाता है सिनो रीजन की तरफ। और जो एस कहते हैं मैं जब भी सिनो रीजन में आता है तभी वो सोचता है अब मैं आ तो गया, लेकिन मैं आरसीएस से मिलूंगा क्या, लेकिन तभी वो मिलूंगा कैसे। तभी जो एस्केचम होता है हाँ एस्केचम कहते हैं हाँ मुझे याद आया, एक एक इंसान है जो मुझे मिला सकता है आरसीएस से, या फिर मुझे रास्ता बता सकता है कि मैं आरसीएस से कैसे मिलूँ। तो अभी जो एस्केचम होता है वो अपने चार्जर के साथ फिर से बैठकर जाता है सिनो की चैंपियन सिंथिया के पास। और तभी एस्केचम सारी कहानी बताता है कि मैं अपने फादर का सपना पूरा करना चाहता हूँ, वो पोकेमॉन मास्टर नहीं बन पाए लेकिन मैं बनूंगा पोकेमॉन मास्टर। तो सिंथिया कहती है ठीक है मैं बताती हूँ तुम्हें आरसीएस के साथ कैसे मिलना पड़ेगा। और तभी सिंथिया कहती है तुम्हें कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारे ट्रेनर्स को हराना पड़ेगा, तुम्हें सिनो रीजन के बहुत सारे कमाल कमाल के ट्रेनर्स को हराना पड़ेगा अगर तुम्हें आरसीएस से लड़ना है। तभी एस्केचम कहता है ठीक है मैं सभी ट्रेनर्स को हराऊंगा। तो सिंथिया कहती है सबसे पहले तो मुझे हराना पड़ेगा, 2-on-2 बैटल करते हैं। तो एस्केचम कहते हैं ठीक है चलो सिंथिया मुकाबला करते हैं। इस बार एस्केचम मस्ती में नहीं जजमेंट में मुकाबला करते हैं। तो एस्केचम सबसे पहले अपने ग्रेनिंजा को भेजते हैं, ग्रेनिंजा आकर ही बाउंड बॉल्ब हो जाता है। और लेकिन जो सिंथिया वो अपने मेगा गार्चम को भेजते हैं, जब गार्चम मेगा बॉल्ब हो जाता है वो सिंथिया के ग्रे गार्चम से बड़ी ही आसानी से हार जाता है। और फिर जो एस्केचम है वो अपने ग्रीन निंजा को वापस बुलाता है और अपने मेगा लुकारियो को भेजता है, और उसी वक्त वो अपने मेगा लुकारियो को मेगा बॉल्ब कर लेते हैं। तो दोस्तों जो मेगा लुकारियो होता है वो कोशिश तो करता है सिंथिया के मेगा गार्चम को हराने की, लेकिन जो मेगा लुकारियो होता है वो वैक्यूम वेव, डबल टीम, मेगा पंच का बहुत सारे मूव्स करता है, लेकिन टाइप एडवांटेज होने के बावजूद भी वो जो एस का मेगा लोकारी है वो गार्चम को नहीं हरा पाता। और जो एस कैचम होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, अगर मैं तुम्हें ही नहीं हरा पा रहा हूँ तो मैं और ट्रेनर्स को कैसे हराऊंगा और आरसीएस को कैसे पकड़ूंगा। लेकिन बाद में एस को फिर से जाता है मुझे अपने फादर के सपने को पूरा करना है। तो फिर जो एस कैचम होता है वो उठता है और कहता है कोई बात नहीं, अगर मैं पहले तुम्हें नहीं हरा पाऊंगा तो मैं और ट्रेनर्स को हराऊंगा, सभी पोकेमॉन खतरनाक ट्रेनर को हराऊंगा। तो तभी जो सिंथिया कहती है कि तुम फ्लिंट के साथ फ्लिंट को जब भी एस कैचम कहते हैं हाँ मैं फ्लिंट को चैलेंज करता हूँ। तो जो एस कैचम है वो अपने चार्जर के ऊपर बैठकर चला जाता है फ्लिंट के पास, और जो एस कैचम है वो फ्लिंट को सारी कहानी बताता है कि मैं अपने फादर का सपना सच करना चाहता हूँ, मैं पोकेमॉन मास्टर बनना चाहता हूँ, सब कुछ बता देता है A to Z। तो ठीक है फ्लिंट कहता है मैं मान, तो ठीक है मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए मान जाता हूँ। तो एस कहता है कितने पोकेमॉन्स का मुकाबला होगा, फ्लिंट कह रहा है 3 वर्सेस 3 3 पोकेमॉन्स का मुकाबला होगा। तो एस कैचम कहता है ठीक है चलो 3 पोकेमॉन का मुकाबला करते हैं। तो जो एस कैचम होता है वो सबसे पहले अपने स्केप्टाइल को भेजता है, हाँ एस कैचम अपने स्केप्टाइल को भेजता है। और फिर जो फ्लिंट होता है वो कहता है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम मुझे पक्का जितवा दोगे। और जो फ्लिंट होता है यही कहकर भेज देता है मैगमोटर को। तो फ्लिंट कहता है एस कैचम क्या तुम मुझे हरा दोगे, तुम्हारे पास तो टाइप एडवांटेज भी नहीं है। तभी एस्केचम कहता है हाँ मैंने माना कि मेरे पास टाइप एडवांटेज नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें हरा कर दिखाऊंगा। तो जो कैप्टाइल है वो आखिरी क्विक अटैक करता है, जो मैगमोटर है उस पर ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ता लेकिन थोड़ा बहुत पड़ जाता है। तभी जो फ्लिंट होता है वो कहता है हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी मुकाबला ख़त्म करो। फ्लिंट कहता है अपने अब अबे फ्लिंटी था वो रे, हाँ फ्लिंटी था वो यार, फनी बड़े ट्रेन का क्या नाम था, फ्लिंट था शायद, फ्लिंट हम फ्लिंट कहेंगे यार उसे, शायद फ्लिंटी था, हाँ फ्लिंटी था उसका नाम। फ्लिंट कहता है मैगमोटर को मैगमोटर ओवर हीट अटैक करो, और वो अटैक सीधा जाकर
स्केप्टाइल पे जाकर लगता है और जो स्केप्टाइल है उस पर अच्छा डैमेज हो जाता है। लेकिन तभी एस्केचम कहता है स्केप्टाइल क्या तुम लड़ पाओगे। स्केप्टाइल कहता है स्केप्टाइल हाँ मैं लड़ सकता हूँ, लेकिन एस्केचम घबरा जाता है क्योंकि ओवरहीट अटैक उस पर बहुत ही ज़्यादा जोर पे लगता है। और फिर जो फ्लिंट का टैग मोटर होता है वो फायर पंच अटैक करता है, फायर पंच अटैक भी बहुत ज़्यादा जोर से लगता है। और फिर फ्लेम थ्रोर अटैक और फिर बाद में अर्थक्वेक अटैक। फिर जो एस का स्केप्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। लेकिन तभी जो एस का स्केप्टाइल है उसकी ओवर ग्रो एबिलिटी ऑन हो जाती है और एस का स्केप्टाइल बहुत ही ज़्यादा जोर से जो मैग मोटर था उस पर लीप ब्लेड मारता है और ब्लेड शूट करता है और फिर उसके बाद क्विक अटैक करता है। और इससे जो मैग मोटर था उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी, वो थक गया था क्योंकि आपको तो पता ही मैग मोटर पोकेमॉन की स्पीड कितनी ज़्यादा कम है। और फिर जो फ्लिंट होता है वो मैग मोटर को कहता है मैग मोटर फिर से ओवरहीट अटैक करो, लेकिन इस बार बच जाता है। और फिर जो स्केप्टाइल होता है वो गुस्से में आता है वो सोल और वो जो उसके पीछे वो नींबू से होते हैं, अबे नींबू ही होते हैं, वो नींबू से होता है उसमें रोशनी आ जाती है और तभी एस को पता लग जाता है ये तो सोलर बीम है। और जो सोलर बीम होता है तभी जो एस का जो होता है वो कहता है स्केप्टाइल सोलर बीम अटैक करो, और सोलर बीम अटैक जाकर सीधा मैग मोटर पे लगता है। और एस जो एस का स्केप्टाइल था वो टाइप एडवांटेज होते हुए भी जीत जाता है फ्लिंट के मैग मोटर से। और जो एस का होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी जो फ्लिंट होता है वो कहते हैं खुश होने की बात नहीं है, अभी तो गेम शुरू हुआ है। और फिर जो फ्लिंट का फ्लिंट है वो अपना अगला पोकेमॉन बेचता है और फ्लिंट का जो अगला पोकेमॉन था वो था तभी जो फ्लिंट है वो बेचता है उसके अगले पोकेमॉन आर्केनाइट को। और आर्केनाइट बहुत ही ज़्यादा कमाल का होता है फ्लिंट का, जो आकर पहले सबसे पहले तो जो एस का स्केप्टाइल होता है उससे उसने उसके जितना ही तेज़ होता है और आखिरी उस पर एस का स्केप्टाइल पे एक्सट्रीम स्पीड अटैक करता है। लेकिन जो एस का स्केप्टाइल है वो हार नहीं मानता है और आर्केनाइट पे बुलेट शूट अटैक करता है और उसके बाद लीफ ब्लेड अटैक। लेकिन इससे जो आर्केनाइन होता है उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि वो एक फायर टाइप पोकेमॉन है और उस पर ग्रास टाइप पोकेमॉन का बहुत ही ग्रास टाइप अटैक का बहुत ही ज़्यादा कम इफेक्ट। और जो है इसका स्केप्टाइल है वो क्विक अटैक करता है और फिर जो आर्केनाइन है वो फ्लेम थ्रोअर अटैक करता है और फिर एरोप्शन अटैक करता है। और फिर टाइप एडवांटेज ना होने की वजह से और पिछले मुकाबले में बहुत ज़्यादा थकने की वजह से जो आर्केनाइन होता है वो जीत जाता है और बेचारा जो एस का स्केप्टाइल होता है वो हार जाता है। तभी एस कैप्टन कहता है स्केप्टाइल वापस आओ और कहता है स्केप्टाइल तुमने एक पोकेमॉन को हरा कर बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया, बहुत अच्छा, आगे मेरा टाइप एडवांटेज वाला पोकेमॉन जीत लेगा। तभी एस कहता है फ्लिंट तुम्हें टाइप एडवांटेज चाहिए ना, मैं देता हूँ तुम्हें टाइप एडवांटेज। तभी पिकाचू समझ जाता है और कहता है स्केचम जाओ पिकाचू। तभी जो पिकाचू होता है वो आकर ही आर्केनाइन पे थंडरबोल्ट अटैक करता है और उस पर अच्छा खासा इफेक्ट होता है। फिर जो आर्केनाइन होता है वो ओवरहीट अटैक करता है और उसका भी एस पे पिकाचू के बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है। फिर जो आर्केनाइन होता है वो एक्सट्रीम स्पीड अटैक करता है और जो एस का पिकाचू होता है वो क्विक अटैक करता है। अभी तक दोस्तों जो पूरा मुकाबला था वो एकदम टक्कर का चल रहा था, तो एंड में जो एस का पिकाचू होता है वो थंडर अटैक करता है और जो आर्केनाइन होता है फ्लिंट का वो ओवरहीट अटैक करता है और दोस्तों दोनों के अटैक एकदम टकराते हैं और फिर बहुत ही धुआं हो जाता है और दोनों पे अच्छा खासा इफेक्ट होता है। और जब धुआं होता है हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन जमीन पे गिरे हुए होते हैं, मतलब ये मुकाबला ड्रॉ हो गया है। और दोनों हंसते हैं, हाँ अरे कहते हैं फ्लिंट तुम सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो। और फ्लिंट कहता है एस कहता तुम भी सच में बहुत ज़्यादा कमाल के हो, लेकिन अब तुम्हारी कमालियत लेकिन अब तुम कमाल नहीं दिखा पाओगे क्योंकि अब मेरा बेस्ट पोकेमॉन आ रहा है। तभी जो फ्लिंट होता है वो कहता है जाओ इन्फर्नेप। तो फिर एस कहता है हाँ तुम इसे बेस्ट कहते हो, मैं बताता हूँ कौन सा पोकेमॉन बेस्ट होता है। तो जो एस कैचअप होता है वो अपनी पॉकीबॉल फेंकता है और उस पॉकीबॉल में से हम देखते हैं कि एस का चैरियट बाहर आया और दोनों एक दूसरे को देख कर ही उनमें एक गुस्सा सा आ जाता है। तभी जो एस का सॉरी जो फ्लिंट का इन्फर्नेप होता है वो फ्लेयर ब्लेड से अटैक करता है और एस का चैरियट ड्रैगन ब्रीच अटैक करता है और एकदम धुआं सा आ जाता है। और तभी दोनों कहते हैं दोनों पोकेमॉन्स के ट्रेनर कहते हैं ये टक्कर का मुकाबला है। तभी जो है इसका चमका चैरियट होता है वो फायर पंच मारता है इन्फरनेप पर और उस पर अच्छा खासा इफेक्ट बढ़ता है। और फिर जो इन्फरनेप होता है वो मार्च पंच अटैक मारता है। मैं बता दूं मैं ऐसे नहीं कहूँगा वो मारने को कहता है वो ट्रेनर, मैं सीधे ही बता रहा हूँ वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और फिर जो नो को अच्छा खासा इफेक्ट होता है और
फिर जो एस का चार्जर होता है वो स्टील विंग अटैक करता है और उसका भी ठीक ठाक इफेक्ट हो जाता है। और फिर एस का चार्जर विंग अटैक करता है क्योंकि इन्फिनिट एक फाइटिंग टाइप पोकेमॉन भी है तो उस पर थोड़ा बहुत इफेक्ट हो जाता है। और अभी तक तो एस का चार्जर जीत रहा था क्योंकि एस का एचएम उसे अच्छी तरह कमांड दे रहा था, क्योंकि एस के एचएम चाहता था कि वो अपने फादर का सपना पूरा कर दे। फिर जब ये एस इन्फिनिट जो फ्लिंट का इन्फिनिट होता है उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपनी ब्लेज एबिलिटी को ऑन कर लेता है। और फिर जो फ्लिंट का इन्फिनिट होता है वो एस के चारियोड़ पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है। तभी एस कहते हैं ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होगी। तभी जो चारियोड़ होता है वो एस की तरफ देखता है और कहता है कोई बात नहीं, हम हरा देंगे इसे। और तभी जो एस का एचएम होता है वो कहता है ठीक है चाहिए, तो फिर ड्रैगन रेज अटैक करो। और उस अटैक से जो इन्फिनिट होता है वो बच जाता है और फिर से मैच पॉइंट अटैक करता है। अब जो एस का चारियोड होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और चारियोड बहुत ही ज़्यादा अटैक्स करता है गुस्से में आकर। उस अटैक्स का इन्फिनिट पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर हमें समझे नहीं कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। जब एस का चार्जर फ्लिंट के इन्फिनिट पे बहुत ज़्यादा अटैक करता है तभी एस का चार्जर पीछे मुड़कर एस की तरफ देखता है और क्या हंसता और हु कर अपनी आवाज़ निकाल कर कहता है और कुछ कहता है और एस का चार्जर समझ जाता है। एस का चार्जर कहता है हाँ चार्जर, तुमने मेरी बात मानी, बहुत अच्छे चार्जर, हम जीत जाएंगे इस मैच को। और कहता है इसका कहता है अपने चारियोड़ सेसमी स्टार्ट अटैक से इस गेम को ख़त्म कर दो। और जो इसका चारियोड़ है वो इन्फिनिट को हवा में ले जाता है और गोल गोल घुमाता है, वो तो पता ही है आपको कैसे घुमाता है। और जब वो नीचे उसे गिरा देता है और फिर क्या होना था, जो इसका चारियोड़ है वो जीत जाता है इस मुकाबले को। और फ्रेंड तारीफ करते हुए कहता है इसका चमकी इसका मैंने शुरू में ही लग रहा था मुझे कि तुम्हारा चार्जर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मेरे इन्फिनिट को ये हरा ही देगा क्योंकि तुम लोगों की बॉन्डिंग सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और एंड में जो फ्लिंट कहता है ठीक है अब तुम बहुत ज़्यादा काबिल हो पोकेमॉन मास्टर बनने में। और तभी ऊपर हमें देखते हैं कि ऊपर है जो बहुत ही ज़्यादा रोशनी चमक रही है और एक पोर्टल सा खुला है और उस पोर्टल में से आशीष बाहर आ रहा है। हाँ आपने सही सुना। और फ्लिंट देखकर हैरान हो जाता है और ऐस कहता है कि ये आशीष यहाँ क्या कर रहे हैं। कि तभी आशीष बोलता है ऐस कहता है मैंने वो स्पेस से सारी बातें सुनी थी तुम्हारी सिंथिया और प्रोफेसर ओक की, मुझे लग गया है पता कि तुम पोकेमॉन मास्टर बनना चाहते हो और तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। मैंने पहले ही देख लिया तुम मुझसे लड़ने के काबिल हो, तुम्हें और ट्रेनर्स को हराने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड की तरह, तुम मुझसे बैटल कर सकते हो। और ऐसे कैसे मतलब वो बहुत ही ज़्यादा टावला कहता है और कहता है चलो आज से बैटल कर ले। लेकिन तभी ये आशीष कहता है आज नहीं कल को 9 बजे करेंगे हम बैटल। पोकेमॉन बैटल हमारी कल को होगी, अगर तुमने हरा दिया मुझे और तुमने मुझे पकड़ लिया तो तुम पोकेमॉन मास्टर बन जाओगे। आज इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारे पोकेमॉन सच में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए। तो देखते हैं कल को क्या तुम मुझे हरा पाओगे, देखते हैं क्या तुम कल को मुझे हरा पाओगे, ऐसा कहते हैं। और ऐसे कहते हम कहते हैं हाँ मैं तुम्हें हरा दूंगा, देख लेना तुम। तो फिर जो ऐसे कहते हम कहते हैं ठीक है कल मेरे पास एक नया पोकेमॉन आ जाएगा जो है एक आरसीएस। तो देखते हैं क्या होता है दोस्तों। दोस्तों सुबह हो जाती है, हम देखते हैं अगली सीन में। और दोस्तों होना क्या है 9 बज जाते हैं और इसके तैयार हो जाता है बैटल को। लेकिन बैटल स्टार्ट होने से पहले आशीष कहता है इस बैटल के कुछ रूल है, अगर तुम इस बैटल को जीत जाते हो और मुझे पकड़ लेते हो तो तुम मुझे पोकेमॉन बैटल्स में यूज नहीं करोगे क्योंकि मैं एक पोकेमॉन गॉड हूँ और ये नियमों के खिलाफ है। ऐसा कहता है ठीक है। और आशीष कहता है तुम अपने 6 पोकेमॉन का यूज़ कर सकते हो और मैं एक पोकेमॉन होकर खुद ही ट्रेनर हूँ, खुद ही लड़ूंगा तुमसे। ऐसे कहते हैं ठीक है मुझे ये भी मंजूर है। तो फिर जो बैटल होती है वो शुरू हो जाती है। तो फिर आखिरी जो एस कैच में होता है वो भेज देता है अपने मेगा लुकारियों को। हाँ आशीष कहता है अभी अभी तुमने अभी पकड़ा है, मुझे याद है मैंने देखा है तुम इस पोकेमॉन को चाहे मेगा बॉल कर लियो लेकिन इस पोकेमॉन की बॉन्डिंग तुम्हारे साथ इतनी खास नहीं है और इस पोकेमॉन से तुम मुझे थका कर हराओगे। लेकिन तभी ऐसा कहता है मुझे अपने लोकारियो पे पूरा भरोसा है, तुम देख लेना मेरा लोकारियो है जीत ही जाएगा। और जो ऐसा होता है फिर वो बहुत ही गुस्से में हो जाता है और अपने लोकारियो को मेगा बॉल्व कर लेता है और कहता है लोकारियो वैक्यूम वेव अटैक करो। लेकिन उस अटैक का पोकेमॉन के गॉड आसियस पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं देता। और फिर होना क्या है जो आसियस है वो दूसरा अटैक करता है अपना जजमेंट अटैक और फिर जजमेंट अटैक से जो लोकारियो होता है वो हार जाता है। हाँ आपने सही सुना, जजमेंट अटैक से जो लोकारी होता है वो हार जाता है एक ही झटके में। और
फिर होना क्या था, एस्केचम सच में बहुत ही यार डर गया था, ये तो मुझे हरा रहा है, मैं इससे कैसे जीतूं। तभी जो एस्केचम होता है वो अपने स्केपटाइल को भेजता है। आपने सही सुना, अपने स्केपटाइल को भेजता है एस्केचम। फिर जो स्केपटाइल होता है वो इस बार एस्केचम अपने स्केपटाइल को कहता है, स्केपटाइल मैंने अब लुकारियो को यूज़ किया था, मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, हमें इस पोकेमॉन को पावर से नहीं अपने ब्रेन से हराना होगा। स्केपटाइल कहता है स्केपटाइल। तो फिर स्केचम अपनी फुर्ती से जो आर्सियस होता है उस पर अच्छे खासे इफेक्ट करता है। जो इसका स्केपटाइल होता है पहले तो इतनी तेज भागकर जो आर्सियस होता है उसे कंफ्यूज करते हैं, और फिर लीफ ब्लेड अटैक से जो आर्सियस होता है उसे थकवाता जाता है, थकाता जाता है। और तभी ऐस कहते हैं बहुत अच्छे स्केपटाइल, हम अपनी स्पीड की वजह से इसे पोकेमॉन को अच्छा खासा डैमेज दे रहे हैं, स्पीड की वजह से। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, ठीक बोल रहा हूँ। और फिर जो भी आर्सियस होता है वो गुस्से में आता है, और अपनी नॉर्मल फॉर्म में तो वो होती है यार हाइपर बीम अटैक करता है। और जो हाइपर बीम अटैक है उस अटैक से अपनी स्पीड की वजह से जो स्केपटाइल होता है वो बच जाता है। हाँ आपने सही सुना, जो स्केपटाइल होता है वो अपनी स्पीड की मदद से बच जाता है। और फिर जो जो आर्सियस होता है वो अपनी फ्लाइंग फॉर्म में आता है, हरिकेन अटैक करता है, लेकिन यहाँ इसका स्केपटाइल उस हरिकेन अटैक से भी बच जाता है। और जो आर्सियस होता है उस पर अब लगातार ब्लेड अटैक करता जाता है। फिर जो आर्सियस होता है बहुत कहता है बहुत हो गया, तुमने मुझे सच में बहुत ज़्यादा थका दिया और तुम्हारे स्केपटाइल ने, लेकिन अब नहीं, अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। जो स्केपटाइल जो आर्सियस होता है वो फायर फॉर्म में ट्रांसफर होता है और फायर स्पिन अटैक में स्केपटाइल को फंसा लेता है, लेकिन स्केपटाइल होता है जो हार नहीं मानता होता है, फिर से खड़ा हो जाता है और सोलर बीम अटैक कर देता है आरसीएस पे। उस चीज़ का आरसीएस पे इफेक्ट होता है, लेकिन बाद में आरसीएस को गुस्सा आता है और आरसीएस ओवर हीट अटैक करता है, और ओवर हीट अटैक वो बहुत ही जोर से लगता है, और जो इसका स्केपटाइल होता है आखिरकार वो भी हार जाता है। फिर जो एस्केचम होता है वो आरसीएस सॉरी स्केपटाइल को वापस बुलाता है और कहता है, स्केपटाइल तुमने बहुत अच्छा काम किया, शुक्रिया मेरे दोस्त। और तभी जो एस्केचम होता है वो बेचता है अपने पिकाचू को। हाँ सही सुना, एस्केचम अपने पिकाचू को बेचता है, और पिकाचू कहता है, पिकाचू का कहता है, पिकाचू दिखा दो हमें कितना दम है। और इस बैटल के दौरान पिकाचू आकर ही अपना जी मूव यूज़ कर देता है आर्सियस पे, और उस जी मूव की वजह से जो आर्सियस है वो सच में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। और जो आर्सियस होता है वो कहता है मुझे लग ही रहा था तुम अपने जी मूव का यूज़ करके मुझे कमज़ोर करने की सच में बहुत ही ज़्यादा कोशिश करोगे। और तभी एस्केचम कहता है हाँ तुमने सही सुना, और कहता है, और फिर जो एस्केचम होता है वो कहता है पिकाचू आयरन टेल अटैक करो। वो आयरन टेल है जो वो आर्सियस के सीधा मुंह पे लगता है। भाई साहब पिकाचू ने पोकेमॉन के गॉड के मुंह पे मारा। भाई साहब सोच के देखो, चाहे पूछ भरी हो चाहे थप्पड़े यार, मारा तो उसी ना। और उस चीज़ का आर्सियस पे बहुत ही अच्छा खासा इफेक्ट होता है। और फिर जो आर्सियस होता है वो ग्रास टाइपिंग में जाता है, और फिर जो आर्सियस होता है वो सोलर बीम अटैक करता है पिकाचू पे, और उस अटैक का पिकाचू पे बहुत ही अच्छा खासा इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है। और फिर जो पिकाचू होता है वो फिर से खड़ा हो जाता है, और बार बार जो आर्सियस होता है उस पर आयरन टेल अटैक मारता है, उस चीज़ का आर्सियस पे अच्छा खासा इफेक्ट हो जाता है। लेकिन बाद में जो आर्सियस होता है वो एक बार फिर से सोलर बीम अटैक करते हैं, लेकिन इस बार जो एस का पिकाचू होता है वो इस बार सोलर बीम अटैक को नहीं झेल पाता, और एस का पिकाचू हार जाता है। फिर जो एस्केचम होता है वो अपने इन्फरनेप को भेजता है, और इन्फरनेप आकर ही अपनी ब्लेज एबिलिटी को ऑन कर लेता है। लेकिन जो आर्सियस होता है इस बार वो बहुत ही ज़्यादा तंग हो गया था, क्योंकि हर बार जो एस्केचम होता है वो स्पीड की वजह से और पावरफुल मूव्स की वजह से जीत रहा, अच्छा खासा इफेक्ट दे रहा होता है। लेकिन इस बार जो आर्सियस होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, वो वाटर फॉर्म में जाता है और सर्फ अटैक करता है, जिस पर जो इन्फरनेप होता है उसने ब्लेज एबिलिटी ऑन की होती है, फिर भी उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है उस वाटर टाइप अटैक का, कुछ ज़्यादा ही। और फिर जो आर्सियस होता है वो इलेक्ट्रिक टाइप में ट्रांसफ़र होता है, वो थंडरबोल्ट अटैक मारता है, और इस बार जो इन्फरनेप होता है वो कोई इफेक्ट भी नहीं दे पाता है आर्सियस को, और वो हार जाता है। फिर जो आर्सियस होता है वो अपने जो एस्केचम होता है वो अपने ग्रेनिंजा को भेजता है, और जो आर्सियस होता है वो और जो एस्केचम होता है वो अपने ग्रेनिंजा को आखिरी बाउंड वॉल्व कर लेता है, और वो बहुत ही बड़ा वाला वाटर सूरी को अटैक करता है। लेकिन जो
आशीष होता है वो सेकंड टाइपिंग में आ जाता है और टेलीपोर्ट अटैक से बच जाता है, और फिर टेलीपोर्ट अटैक से वो ग्रेनिंजा के पीछे आ जाता है और पीछे से वो अचानक से इलेक्ट्रिक टाइप में ट्रांसफ़र होता है होकर ही बहुत ही खतरनाक थंडरबोल्ट अटैक मारता है और उस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होता है। फिर जो आर्सेस होता है वो ग्रास टाइपिंग में जाता है और सोलर बीम अटैक मारता है ग्रेनिंजा पे। और इस बार एस कैचम बहुत ही ज़्यादा डर गया था क्योंकि उसके लगातार 2 पोकेमॉन ग्रेनी आर्सियस को अफेक्ट भी नहीं दे पाया और उसके पोकेमॉन हार गए। अब जो एस कैचम था उसके पास सिर्फ एक ही पोकेमॉन रह गया था जो था इसका चैरिज़ोर्ड। अपने चैरिज़ोर्ड को बाहर निकालता है और कहता है चैरिज़ोर्ड अब हम दोनों ही रह गए हैं मैदान में, चलो हम आर्सियस को हरा कर दिखाते हैं। तो इसका चैरिज़ोर्ड अब चैरिज़ोर्ड कहकर अपनी आवाज़ निकालता है और आकर ये जो आर्सियस होता है उस पर फ्लेम थ्रोर अटैक करता है और फिर फायर पंच अटैक करता है। फिर जो आर्सियस होता है वो भी हार नहीं मानता और अपने इलेक्ट्रिक फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाता है और जो आर्सियस होता है वो हाइड्रो पंप अटैक करता है और लेकिन इसका चैरिज़ोर्ड उस अटैक से बच जाता है और इसका चैरिज़ोर्ड ड्रैगन टेल अटैक करता है सीधा आर्सियस के मुंह के ऊपर। अबे यार इसके सारे पोकेमॉन यूनिवर्स के गॉड पे थप्पड़ मारते हैं दोनों, कोई पूछ मारता है कोई थप्पड़ मारता है, ऐसे थोड़ी होता है। चल मारा दोनों ने, तो पूछ ही मारी है, थप्पड़ नहीं मारा। और जो एस का चैरिज़ोर्ड होता है वो फिर ड्रैगन ब्रीच अटैक करता है और फिर जो आर्सियस होता है वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है और थंडर अटैक करता है, फिर थंडर शॉक अटैक करता है। अभी तक तो मुकाबला बहुत ही टक्कर का चल रहा था। फिर जो एस का चैरिज़ोर्ड होता है वो ओवर हीट अटैक करता है जिस अटैक का आर्सियस पे अच्छा खासा इफेक्ट होता है। और फिर जो आर्सियस होता है वो सर्फ अटैक करता है लेकिन जो एस एस क्या होता है वो कहता है चैरिज़ोर्ड ऊपर उड़ के तुम मुझसे बच सकते हैं और एस का चैरिज़ोर्ड यही करता है और ऊपर उड़ जाता है और बच जाता है उस अटैक से। और फिर एस का चैरिज़ोर्ड बाद में फायर पंच अटैक करता है, फिर से ड्रैगन टेल अटैक करता है। इस बार जो इसका चैरिज़ोर्ड होता है वो जीत रहा होता है लेकिन तभी जो आर्सिस होता है वो साइकिल टाइम में ट्रांसफ़र होता है और साइकिल अटैक करके इसके चैरिज़ोर्ड को बहुत ही दूर फेंक देता है और फिर टेलीपोर्ट करके इसके चैरिज़ोर्ड के पीछे आता है और पीछे से आकर सर्फ अटैक करता है। अब इसके चैरिज़ोर्ड को सच में बहुत ही गुस्सा आ गया था। फिर जो इसका चैरिज़ोर्ड होता है वो बहुत ही ऊपर उड़ जाता है और ऊपर उड़ के नीचे बहुत ही ज़्यादा जोर से ओवरहीट अटैक करते हैं क्योंकि ऊपर से नीचे तक इसके चैरिज़ोर्ड की फायर आई थी लेकिन फिर भी इसका चैरिज़ोर्ड की फायर बुझी नहीं और ऐसा कहता है तुम्हारी फ्लेम थ्रोर अटैक बहुत ही खतरनाक है चैरिज़ोर्ड। और उस चीज़ का आर्सियस पे बहुत ही अच्छा खासा इफेक्ट होता है। इससे आप लोग इसके चैरिज़ोर्ड की पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी ऊपर से भी इसके चैरिज़ोर्ड का फ्लेम थ्रोर अटैक आर्सियस पे बहुत ही ज़्यादा जोर से लगा और फिर आर्सियस कमज़ोर पड़ जाता है क्योंकि बाकी पोकेमॉन्स पे ने भी उस पर अटैक किया था। तभी इसके चम कहता है चैरिज़ोर्ड सेसमी स्टॉर्स अटैक करो और उस सेसमी स्टॉर्स अटैक करता है चैरिज़ोर्ड, वो नीचे फेंकता है और जो आर्सियस है वो बहुत ही थक जाता है। तभी जो एस्केचम होता है वो आर्सियस पे पोकी बॉल फेंकता है और जो पोकी बॉल होती है वो हिल रही होती है। सभी एस्केचम बहुत ही डरा हुआ होता है कि कहीं छूट ना जाए, पकड़ा ना जाए कि आर्सियस, लेकिन वो की बॉल हिलनी बंद हो जाती है और एस्केचम पकड़ लेता है। और इस सीन में ऐसा उसका चैरिज़ोर्ड उसका पिकाचू सच में बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और यही ऐसा कुछ हो सकता है दोस्तों फैन मेड एपिसोड। और यहीं से पोकेमॉन ख़त्म हो सकता है कि उसने अपने फादर का सपना पूरा भी कर लिया और वो पोकेमॉन मास्टर भी बन गया। तो दोस्तों ये एपिसोड मैंने खुद बनाया था और यहाँ से एपिसोड ख़त्म हो सकता है दोस्तों। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को लगता है एपिसोड कुछ ऐसे ही हो सकता है। मुझे तो लगता है ऐसे ही हो सकता है। अगर पोकेमॉन ख़त्म हो तो फिर जो एस्केचम है वो पोकेमॉन के गॉड आर्सियस को पकड़ ले और पोकेमॉन मास्टर बन जाए और एसके फादर का सपना सच कर दे। और थोड़ा सा मैंने 18+ फैंस, बड़े फैंस को भी अच्छा लगे, कुछ ऐसा भी डाल दिया कि जो एसके फादर में सुसाइड कर गए हों कि वो अपना सपना नहीं पूरा कर पा रहे। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको हमारी आज की वीडियो ये अच्छी लगी। तो ठीक है गाइस, और हमारी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी भी हो गई है। तो ठीक है गाइस, हमारी आज की वीडियो यही तक थी। फिर मिलेंगे किसी और कमाल की मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, बाय बाय।